हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज का जो टॉपिक जो है हमारे डिस्कशन के वो है साइंस एंड टेक न्यूज़। तो साइंस और टेक्नोलॉजीज के ऊपर जो पूरे हफ्ते की जो करंट अफेयर्स है उन्हीं के बारे में हम आज के इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं, जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है और जो भी आप कम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं उन सब के लिए भी बहुत ही फायदेमंद होगा। तो इसको जो है इस वीडियो के एंड तक ज़रूर देखिएगा। और अभी तक अगर आप लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि आपको अगला नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए आज का डिस्कशन शुरू करते हैं। आज का पहला जो टॉपिक है, अभी डीआरडीओ ने जो है उड़ीसा के चांदीपुर में क्विक रिएक्शन सरफेस टू एयर मिसाइल प्रणाली का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। तो अभी 13 नवंबर 2020 को डीआरडीओ यानी कि रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन ने एकीकृत परीक्षण रेंज ओडिशा के चांदीपुर में जो है क्विक रिएक्शन सरफेस टू एयर मिसाइल QRSAM प्रणाली का जो है सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। और अभी 25 किलोमीटर से 30 किलोमीटर की रेंज वाली मिसाइल ने जो है परीक्षण के दौरान सफलतापूर्वक अपने लक्ष्य को मारा भी है। और ये जो QRSAM को जो है 2021 तक भारतीय सेना में शामिल करने की तैयारी कर रही है अभी। और ये डीआरडीओ द्वारा भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड BEL, भारत डायनेमिक्स लिमिटेड यानी कि BDL के सहयोग से इसको डेवलप किया गया है, स्वदेशी मिसाइल प्रणाली को। तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। देन अभी नेक्स्ट जो टॉपिक जो है, IISc और CES के शोधकर्ताओं ने जो है वेन सर्प की जो मतलब वेन स्नेक की जो 5 नई जो मतलब न्यू जो स्पेसिस जो है उसको अभी खोज की है उन सबकी। तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। तो अभी 13 नवंबर 2020 को सेंटर फॉर इकोलॉजिकल साइंसेस CES IISc भारतीय विज्ञान संस्थान के शोधकर्ताओं यानी कि रिसर्चर्स ने जो है अभी वेन स्नेक की जो 5 न्यू स्पेसिस है उसकी खोज की है, जिनमें से 4 प्रजातियां जो है अकेले पश्चिमी घाट से है और एक की खोज जो है प्रायद्वीपीय भारत के निचले और सूखे हिस्से से की गई थी। और अभी और शोध दल यानी कि रिसर्चर्स की टीम ने जो है इसका नेतृत्व अभी अशोक कुमार मल्लिक कर रहे थे और अच्युतन एन श्रीकांतन, सौनिक सोनक पी पाल, प्रिंसिया मार्गरेट डिसूजा, कार्तिक शंकर और सुमेथंगी राजगोपालन गणेश रिसर्च टीम के सदस्य थे। और इसे जो है जुटाक्सा जर्नल में जो है पब्लिश किया गया था, मतलब पब्लिश किया गया है। और रिसर्चर्स ने जो है प्रजातियों की वितरण और विविधीकरण के पैटर्न को समझने के लिए जो है रूपात्मक डेटा, ऊतक के नमूनों और नमूनों को एकत्र करने वाले जो अध्ययन जो है स्टडी जो है वो किए हैं। तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। अभी नेक्स्ट जो टॉपिक जो है, BSc स्टार MF कॉर्पोरेट्स के लिए जो है अधिक सुविधाओं के साथ स्टार MF कॉर्प डायरेक्ट पोर्टल को जो है लॉन्च किया गया है। तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। तो अभी 14 नवंबर 2020 को BSc स्टार MF BSc के म्यूचुअल फंड के डिस्ट्रीब्यूशन प्लेटफॉर्म पहले बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज ने जो है स्टार MF कॉर्प डायरेक्ट पोर्टल लॉन्च किया है। और जो कि अधिक सुविधाओं के साथ कॉर्पोरेट्स के लिए जो है एक डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट पोर्टल है। और ये पोर्टल जो है एसेट मैनेजमेंट कंपनियां MCS वितरकों और निवेशकों और म्यूचुअल फंड उद्योग के प्रतिभागियों को एंड टू एंड मूल्य आधारित सेवाएं प्रदान करेगा। और ये जो पोर्टल जो है म्यूचुअल फंड की निवेश प्रक्रिया को सरल बनाता है और समय को जो है कम करके कॉर्पोरेट के लिए दक्षता बढ़ाएगा। तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। अभी नेक्स्ट जो टॉपिक जो है, चीन की जो बैलिस्टिक मिसाइलें जो है DF-226B और DF-21D, उन्होंने जो है अभी पैरासिल द्वीप समूह निशाने को भेदा है हाल ही में। तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। तो अभी चाइना के पारंपरिक मिसाइलों अर्थात DF-26B इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल IRBM और DF-21D एंटीशिप
बैलिस्टिक मिसाइल एएसबीएम ने जो है हेनान द्वीप के दक्षिण और पैरासिल द्वीप समूह के उत्तर के जो विवादित जल में जो है एक चलती जहाज यानी कि मोबाइल एट सी के लक्ष्य को जो है सफलतापूर्वक मार गिराया है। और विशेष रूप से इन मिसाइलों को जो है 26 अगस्त 2020 को लॉन्च किया गया था और इन मिसाइलों द्वारा लक्ष्य को मारने का दावा लगभग 3 महीने बाद किया गया है। और अभी ये जो DF-21D की रेंज लगभग DF-26 को उत्तर पश्चिमी चीन के किन्हाई प्रांत से और पूर्वी चीन के इजियांग निंगबो से जो है DF-21D ASBM को लॉन्च किया गया था। और DF-21D की रेंज लगभग 1800 किलोमीटर है, जबकि DF-26 की रेंज जो है 4000 किलोमीटर है। और ये जो है परमाणु या पारंपरिक वॉरहेड ले जा सकता है। तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। तो अभी दूसरा जो टॉपिक जो है वो है डीआरडीओ ने जो है उड़ीसा के चांदीपुर से दूसरी बार QRSAM प्रणाली का जो है सफलतापूर्वक परीक्षण किया है 4 ही दिन में। तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। तो 17 नवंबर 2020 को रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन डीआरडीओ ने जो है दूसरी बार इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज ITR चांदीपुर उड़ीसा से अपनी त्वरित प्रतिक्रिया सतह से वायु मिसाइल QRSAM प्रणाली का जो है सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। इसने निकटता का पता लगाने के लिए युद्ध प्रदर्शन में अपने प्रमुखता को साबित किया है। और हथियार प्रणाली में जो है सभी स्वदेशी रूप से विकसित उप प्रणालियां शामिल थी और परीक्षण के सभी उद्देश्य पूरी तरह से पूरे हुए थे। 13 नवंबर 2020 को जो किए गए पहले परीक्षण जो है उसने रडार और मिसाइल की क्षमताओं को प्रदर्शित किया। तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। और इसका जो उद्देश्य जो है एम जो है QRSAM का वो है QRSAM को बढ़ते बख्तर बंद वाहनों को हवाई हमलों से बचाने के लिए डिजाइन किया गया है। तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। अभी नेक्स्ट जो टॉपिक जो है वो है रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह यानी कि जो हमारे जो डिफेंस मिनिस्टर है भारत के राजनाथ सिंह, उन्होंने अभी रक्षा भूमि के प्रबंधन के लिए अपनी तरह का जो पहला जो लैंड मैनेजमेंट सिस्टम है उसको लॉन्च किया है हाल में। तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। तो अभी 19 नवंबर 2020 को राजनाथ सिंह ने जो है एक जो पोर्टल जो है भूमि प्रबंधन प्रणाली LMS उसको लॉन्च किया है। और ये पहला LMS पोर्टल है जो कि रक्षा विभाग द्वारा महानिदेशक रक्षा संपदा DGDE और सशस्त्र बलों के सहयोग से डेवलप किया गया है। और ये जो पोर्टल जो है वो रक्षा भूमि के समग्र प्रबंधन को बेहतर बनाने में मदद करेगा। और पोर्टल जो है भविष्य में जो है रक्षा विभाग द्वारा प्राप्त रक्षा भूमि प्रबंधन के सभी अनुरोधों को डिजिटल करेगा। तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। और इसका जो उद्देश्य जो है यानी कि एम जो है इस पोर्टल का, वो पोर्टल रक्षा विभाग में अधिक गति पारदर्शिता दक्षता लाएगा और रक्षा भूमि पर जो अतिक्रमण को कम करेगा और निर्णय प्रक्रिया को बेहतर बनाने में ये मदद करेगा। तो ये इसी से रिलेटेड टॉपिक है। तो आज के लिए इतना ही है। कल हम फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक के पूरे हफ्ते की करंट अफेयर्स के साथ। तब तक के लिए जो है हमारा जो चैनल है उसको देखते रहिएगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना प्लीज़ मत भूलिएगा। कोई अगर सुझाव हो तो कमेंट करना प्लीज़ मत भूलिएगा, क्योंकि आपका ये जो सपोर्ट है वो हमें बहुत ही मोटिवेट करता है हार्ड वर्क करने के लिए। सो प्लीज़ कीप वॉचिंग आवर वीडियोस, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। टेक केयर। जय हिंद।